अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे उसमें से कुछ ख़ास बातें कर रहे हैं। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और उस रात के शर से। व मिन शर्रि गासिक़िन, और रात के शर से। इज़ा वक़ब, जब वो छा जाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक मतलब तो ये है कि वो जो जादू का अमल हुजूर पर किया गया था वो अंधेरी रात में किया गया था, जब सब सो रहे थे उस वक्त किया गया था, ताकि किसी को पता न चले। और आम एतबार से रात का वक्त ऐसा ही होता है कि जिसके अंदर शरारत ज़्यादा होती है। जितने बड़े बड़े गुनाह, चोरी, डकैती या प्लानिंग या ऐसी चीज़ें जो नहीं करना चाहिए, ये अक्सर रात के अंधेरे में किए जाते हैं, और उससे जो शर फैलता है तो ये दिन के शर से ज़्यादा अहम है। इसीलिए व मिन शर्रि गासिक़िन, और रात के शर से। इज़ा वक़ब, जब वो मुकम्मल छा जाए। आगे फरमाते हैं व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और उन फूंक मारने वाली औरतों के शर से, जो फूंक मारती हैं फ़िल उक़द, गिरह में। जैसे हम बोलते हैं गंडा, हम एक धागा हो, धागे में गांठ मार देना और उसके अंदर फूंक मारना। तो शहर वाले इस तरह किया करते हैं कि शहर जादू करना है तो जादू करने में किसी चीज़ में गांठ मारी, और उन्होंने जो भी अपना अमल पढ़ना है वो पढ़ते हैं। और उससे पनाह मांगी गई कि वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और मुअन्नस इसलिए इस्तेमाल किया औरतें, इसलिए कि लबीद की बेटियां ये अमल करती थीं और उनकी वजह से शर हुआ था, इसीलिए यहाँ पर औरतें मुराद हैं। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति, और उन औरतों के शर से जो गांठों में फूंक मारती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठा है, क्या जादू होता है? तो बिल्कुल जादू होता है। कुरान करीम में उसका तज़किरा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफ़र सुलेमान। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, वलाकिन्न शयातीन कफ़रू, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते थे लोग कि वो जादू करते थे, और जादू करना ये कुफ्र है। और निस्बत जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ की तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, शैतान, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो नबी थे, उन्होंने जादू नहीं किया। जादू किसने किया? उस ज़माने में रहने वाले जिन्नातों ने किया था। वलाकिन्न शयातीन कफ़रू। तो जादू होता है, जभी तो कुरान करीम में तज़किरा है। अब जादू का असर हो और फिर उससे नुकसान हो तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, कि जादू किसी तरह भी आ जाए जादूगर, वो कामयाब नहीं होते। और आगे एक और आयत में फरमाते हैं वमा हुम बिज़ारीन इल्ला बिइज़्निल्लाह। सारा उगदा ही हल हो गया कि जब जादू, पहली बात, होता है कि नहीं होता? बोले होता है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जादू करना कुफ्र है। अब उससे असर किसी पर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता? तो अल्लाह ने जिस तरह जिन चीज़ों पे असर रखा है, छोटी छोटी चीज़ों में, आज हम नींबू के बारे में सोच लें या इमली के बारे में सोच लें तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यानी सोचने से ही हमारे मुंह में उसका असर ज़ाहिर होता है। तो अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जिसमें अल्लाह ने असर रखा है। तो जादू की चीज़ों में भी असर, जादू कुछ कलिमात ऐसे हों जिससे जादू का असर हो जाए तो ये मुमकिन है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वमा हुम बिज़ारीन, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर जब तक अल्लाह की इजाज़त और अल्लाह की मर्ज़ी ना हो। और अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल हो गई तो किसी को जादू में मुब्तला कर कर आजमाया जाता है कि वो शिरक में मुब्तला होता है कि अल्लाह ताला से पनाह मांगता है। और इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मुआवज़तैन का नुज़ूल हुआ है कि हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसको अपने मामूल में बना लेना चाहिए कि उठते बैठते या हर नमाज में या सुबह शाम इन दोनों सूरतों को कसरत से पढ़ना चाहिए। तो इंशाअल्लाह न जादू का असर होगा, न जिन्नातों का असर होगा, न नज़र लगेगी, ना किसी के हसद। क्योंकि इसके अंदर आप देखें, ये दुआ अल्लाह ने सिखाई है कि जितना शर इस दुनिया में फैला हुआ है, अगर हम इन दुआओं का एहतमाम करेंगे, इन दो सूरतों का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज रखेगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हर उस हसद करने वाले के हसद से मैं पनाह मांगता हूँ जब वो हसद करे। व मिन शर्रि हासिदिन। और आज हम देखें कि आज लोग अपनी तकलीफ से परेशान नहीं है, बल्कि दूसरों के खुश होने से परेशान है कि ये मुस्कुरा क्यों रहा है, इसका अच्छा क्यों हो रहा है, इसका भला क्यों हो रहा है। क्योंकि हसद किसे कहते हैं? हसद कहते हैं किसी दूसरे को कोई नेमत मिल जाए, उस नेमत के ख़त्म करने की तमन्ना करना। नेमत मिली है दूसरे को, कमाल हो रहा है दूसरे का,
हम अपने पास बैठकर उसके दिल में ये चीज़ सोचें कि इसकी किसी न किसी तरह ये नेमत ज़ाइल की हो जाए। ये जादू किया था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों ने, और यहूदियों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद था। नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक बेटे थे इसहाक अलैहिस्सलाम। जितने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हुए, सारे के सारे बनु इसहाक हुए, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होते आए। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वो वाहिद नबी हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक। तो यहूदियों को हसद था कि नबूवत का सिलसिला हमारे ख़ानदान से निकलकर इस ख़ानदान में क्यों चला गया। इस वजह से उन्होंने उनको हसद था, और उनकी किताबों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होने के बावजूद, तौरात के अंदर हुज़ूर का तज़किरा होने के बावजूद ईमान नहीं लाए। वजह बनी हसद। और जब हसद करने वाला हसद करता है तो उस नेमत को ज़ाइल करने के लिए वो कुछ भी कर लेता है। फ़ी ज़मानिना हाज़ा, हमारे ज़माने के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारे ख़ुद के लोग हमसे, आपसे कितना हसद एक दूसरे से करते हैं, और उस करने की वजह से कुछ नुकसान हमको हो सकता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, आप इस सूरत को पढ़ लो, मेरी पनाह में आ जाओ, और जो भी हसद करने वाला हसद कर रहा है उसके शर से मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। आप इस सूरत का एहतमाम करो। हम यकीन के साथ इस सूरत को पढ़ें तो इंशाअल्लाह तारे हर किस्म के शुरूर और फितन से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएंगे। तो शुरू आयत हुई थी कि मिन शर्रि मा खलक, बिल्कुल जनरल दुनिया में जितने शर हैं हम उससे पनाह मांग, हम उससे बचते हुए अल्लाह की पनाह में चले जाते हैं। फिर उसके बाद जनरलाइज करने के बाद थोड़ा थोड़ा लिया कि वह मिन शर्रि गासिकिन, कि रात के अंधेरी रात से जब वो छा जाए, और हर उस औरत से जो गिरोहों में फूंक मारती है। वह मिन शर्रि हासिदिन, और हर हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। इन तमाम चीज़ों से हम अल्लाह की बचने के लिए अल्लाह की पनाह में जाते हैं। और इसके बाद की सूरत सूरह नास इंशाअल्लाह आइंदा कल बयान की जाएगी।